स्वागत है आपका न्यूज जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। नूरपुर की पंचायत लदोड़ी में जायका प्रोजेक्ट द्वारा गांव की महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण चलाया गया, जिसका आरओ नूरपुर शशिपाल की अध्यक्षता में समापन हुआ। इस प्रशिक्षण में, इस ट्रेनिंग में लदोड़ी के जय लक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप की 14 महिलाओं ने सिलाई की ट्रेनिंग ली और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 45 दिनों तक चला। इस प्रशिक्षण में जायका प्रोजेक्ट ट्रेनर मोनिका ने महिलाओं को ट्रेनिंग दी। जायका प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य गांव की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इन्हें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देना है। इस निःशुल्क ट्रेनिंग का जो श्रेय है वो हमारे सीपीडी जायका श्री नागेश कुटेरिया जी और डीएफओ नूरपुर श्री अमित शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने लदोड़ी पंचायत को इस प्रोजेक्ट का लाभ उठाने का पूरा मौका दिया। और पंचायत की प्रधान पार्वती जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। जो इनको हम एक मार्केट तक पहुंचाना हमारा काम है कि मार्केट नियर मार्केट कहाँ है, या कहीं कोई एग्जीबिशन कोई मेला लगता है उसमें ये सेल करेंगे। प्रोजेक्ट जो है इनको सिर्फ ट्रेनिंग देगा कि कहाँ आपने कौन सी मार्केट जो है वो हम बताएंगे कि कौन सी मार्केट जो है वो आपको अच्छी रेट जो है वो मिल सकता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो ये लेडीज़ वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही सेल करेंगी और जो इनकम होगी इनकी वो इनके ग्रुप में जो है वो डिवाइड, इनको कितना बेनिफिट हुआ, कितनी इनकी कॉस्ट आई थी, जो इनका पैसा बचेगा वो लेडीज़ ग्रुप में जो है वो अपने आप डिवाइड करेंगे। हम महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी है 45 दिन की, और जिससे हमने बहुत कुछ सीखा और हमें इनकम का साधन बढ़ाने के लिए भी मतलब अपने ही गांव में श्रीमती पार्वती देवी का धन्यवाद करती हूँ। और स्टाफ वन विभाग की तरफ से जायका प्रोजेक्ट अपने गांव में लाने के लिए, इन्होंने महिलाओं का रोज़ बढ़ाने के लिए, इनकम का साधन बढ़ाने के लिए मतलब सुविधा दी। धन्यवाद। देश भर में छोटी काशी मंडी लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ऐसे में मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के 21 माह के कार्यकाल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने सांसद मंडी प्रतिभा सिंह के 21 माह के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रतिभा सिंह ने उपचुनाव में जो युवाओं, रोजगार और किसानों, बागवानों को उचित सुविधाएं व जनता को महंगाई कम करने का वादा किया था, उन्होंने कहा कि उस वादे पर सांसद प्रतिभा सिंह खरा नहीं उतर पाई हैं। ऐसे में मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता के मुद्दों को संसद में ठीक प्रकार से नहीं रख पाई हैं। उन्होंने कहा कि सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा में डिबेट में हिस्सा लिया। अगर मैं हाल की बात करूं, कुछ दिनों पहले की, हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जिला मंडी और कुल्लू के प्रभावित क्षेत्रों का जो दौरा करने आए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिमाचल में जो ये मंडी का जो आपका संसदीय क्षेत्र है, इसमें मंडी और कुल्लू प्रभावित हुए हैं। तो इसमें आप देखिए कि हमारी जो माननीय सांसद थी, अच्छा लगता हमें अगर वो उस दौरे के दौरान साथ में रहती। और जबकि आप देखिए कि नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट सेशन जो चला था उसको छोड़कर वो हमारे बीच में आए। हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी साथ थे। 400 करोड़ से भी ज़्यादा का जो राहत पैकेज है वो हिमाचल को दिया गया। और आप देखिए खास करके मंडी और कुल्लू में मतलब सैकड़ों लोग जो है बेघर हुए हैं और करोड़ों की क्षति हुई है और बहुत सारे टूरिस्टों की मौत हुई है, बहुत सारे लापता भी हैं। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस मुद्दे को संसद में या दिल्ली में केंद्र के साथ रखा हो। और जहां मैं कुछ दिन पहले की बात करूं, 26 जुलाई को जो हमारा कारगिल विजय दिवस होता है, अगर उसमें भी आप देखिए कि वो तो अब अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की, किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन हमारे वीर सैनिकों के प्रति उनके मान सम्मान में हिमाचल में नहीं रखा गया। कम से कम हमारी माननीय सांसद जी एक ट्वीट ही कर देती वीर सैनिकों के नाम पे। उन्होंने ना तो कोई ट्वीट किया, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि खड़गे जी के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, जो कि एक फॉर्मेलिटी और औपचारिकता उन्होंने दिखाई। जो हमारी सांसद हैं आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनका जो पिछले 1.25-2 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इस पिछले कार्यकाल में उन्होंने हर एक विधानसभा में दौरा किया है और विधानसभा के अंदर भी हर एक क्षेत्र का दौरा किया है।
विभिन्न पंचायतों को उन्होंने पैसा दिया है और हर तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाके अपनी प्रेजेंस दिखाई है। लोगों के हर एक प्रॉब्लम्स को, सुख दुख को उन्होंने समझा है और उसका निवारण किया है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन में एक नई शक्ति का संचार किया है और जो लोग संगठन का कार्य अच्छे से कर रहे हैं या कई लोग जो छूट गए थे संगठन में, उन्हें जोड़कर संगठन को बहुत मजबूत किया है। तो हुआ काम भी, बनी भी टनल, अच्छी बनी है टनल, लेकिन आगे थोड़ा फर्दर है अभी। वो तो समस्याएं तो हैं, कुछ नई भी बननी है। जैसे बता रहे थे कि हमारी बुबू वाली टनल है, ये दोनों सरकारें बोल तो रही हैं हम बनाएंगे, लेकिन बनी नहीं अभी तक। बन जाए तो कुल्लू वासियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसी प्रकार हमारे यहाँ पुल है, दोनों सरकारें इस पुल को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो बनना नहीं, अब ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। कोशिश दोनों की है इनकी। बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री नेकी ने जहालमा नाला में आए भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जहालमा नाले के दोनों छोर पर तटीकरण के लिए 23 करोड़ की डीपीआर बनकर तैयार कर दी गई है। इसकी मंजूरी मिलते ही तटीकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन किसानों की भूमि बाढ़ भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है और उनकी फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें फौरी तौर पर राहत दी गई है। फसल का नुकसान का आकलन के पश्चात उन्हें उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हिमाचल में हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के शिक्षा सचिव के वेतन को अगले आदेशों तक अटैच करने के आदेश देकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि प्रदेश की नौकरशाही और सरकारी मशीनरी की कारगुजारियां सरकार बदलने के बाद भी दुरुस्त नहीं हो रही हैं। बीते रोज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मंडी के धर्मपुर के एक्सन को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। जस्टिस विवेक ठाकुर और विपिन नेगी की खंडपीठ ने नील कमल सिंह और सुरेंद्र नाथ की याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत के पूर्व आदेशों की पालना न करने को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किया और खंडपीठ ने 2 दिन के भीतर इन आदेशों की पालना करने की आदेश दिए हैं। हमीरपुर के सर्किट हाउस में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में हमीरपुर में बारिश से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। आपदा की स्थिति में भी प्रदेश की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को उतनी मदद नहीं मिल पाई है जितनी की चाहिए थी। वहीं कृषि मंत्री ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के दिए बयान में कांग्रेस सरकार मंत्रियों की आपस में नहीं बन रही है सवाल का पलटवार किया है और कहा कि भाजपा पहले अपने घर को देखे फिर कांग्रेस पर बयानबाजी करे। कांग्रेस पार्टी सरकार चलाना भी जानती है और देश को आगे बढ़ाना भी जानती है, उनका कहना था। इस मौके पर कांग्रेस महिला की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर सर्किट हाउस में पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार का भव्य स्वागत किया गया। बोला वापस कहा कि अच्छी बनती है। नड्डा साहब कहाँ जा रहे हैं, धूम का बेटा कहाँ जा रहा है, तो बोला पहले अपना घर ठीक करो, हमारा घर ठीक है, इसको आपको जो है वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जो सरकार चलाना भी जानते हैं और देश को आगे बढ़ाने का भी हमारी जो वचनबद्धता लोगों के प्रति है, पर अपना घर ठीक करो पहले। और शिमला को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें ग्रीन शिमला क्लीन शिमला मुहिम के तहत पूरे शहर में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे और 9 अगस्त से स्कूली स्तर पर इसका आगाज होगा, जिसमें कई सामाजिक संस्थाएं भाग लेंगी और 4 सालों तक पौधे की देखभाल का जिम्मा भी इन्हीं पर होगा। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू के निर्देशों के बाद नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठक की थी। इसमें मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, कारोबारी, इनर व्हील संस्था, आर्ट ऑफ लिविंग, रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकता है। न केवल शिमला बल्कि हमारा एक आप लोगों के माध्यम से भी मेरा निवेदन है, ओवरऑल हिमाचल में हर आदमी एक पौधा लगाए, एक पौधा लगाने के लिए कोशिश करे। हर बंदे को एक अपना सहयोग देना चाहिए, न केवल हिमाचल में बल्कि मैं पूरे देश में एक आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। मैं एक
बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको बाइट को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि पूरे देश में हम 140 करोड़ की आबादी, अगर हर आदमी किसी भी दिन एक ओकेजन चुन ले, एक पौधा जरूर लगाए अपने जीवन में, तो हम न केवल देश को बल्कि देश और प्रदेश को और अपने शहर को हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं। किन्नौर में 15 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि यात्रा आगामी मौसम पर निर्भर रहेगी। ये बात एसडीएम कल्पा मेजर शशांक ने रिकांगपिओ में मीडिया से कही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रशासन की ओर से 1 अगस्त से किन्नर कैलाश यात्रा करवाती थी, लेकिन मौसम को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। अब इस बार भी कैलाश यात्रा मौसम पर ही निर्भर रहेगी। अगर मौसम खराब हुआ तो यह यात्रा स्थगित और फिर से बंद कर दी जाएगी। कैलाश यात्रा होती है वो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक की जाती है, बट इस बार डिजास्टर के चलते ये स्थगित की गई थी। अभी 9 अगस्त तक तो वेदर खराब ही दिखा रहा है, बट उसके बाद क्लियर होने के चांसेस हैं, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि यात्रा 15 अगस्त से 1 सितंबर तक करें। बट इसमें एक राइडर मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर वेदर अपडेट ऐसा आता है कि दोबारा ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट या वेदर कोई खराब होने की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसको हम बीच में स्थगित या पोस्टपोन या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं 15 अगस्त से 1 सितंबर, और उसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यात्रियों के लिए, वो कल से खोल दी जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 200 लोगों का कोटा हम ऑनलाइन माध्यम से देते हैं। उसकी जो तिथि है वो 5 अगस्त है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। डे वाइज 200 लोगों को जो कोटा है वो बुक हो सकता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तकनीक आईआईटी मंडी ने ढूंढ ली है, जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यशील रमेश पवार के नेतृत्व में रिसाइकलिंग की तकनीक के शोध को पूर्ण किया गया है। बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। सोलन में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां फंसे लोगों से बातचीत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके में। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। सोलन में शूलिनी मेले के दौरान नगर निगम की ओर से शूलिनी मंच का विस्तारीकरण कर बाहर तक शेड डाला गया था, जिसका उद्घाटन नगर निगम की महापौर पूनम ग्रोवर ने किया था। वहीं करीब 12 लाख रुपए की लागत से यह शेड बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही यह शेड टूटना शुरू हो चुका है। थोड़ो मंच यहाँ तो सबसे कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इस बार मेले में भी देखने को आया कि इस मंच की बनने की कितनी ज़रूरत थी। तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट तो 10-12 लाख के अराउंड थी। काम अच्छा हुआ है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है कि यहाँ मैं भी कई बार देखता हूँ कि यहाँ जो बच्चे खेलने आते हैं कई बार उसकी वो एहतियात नहीं हो पाती है। तो फुटबॉल है, कुछ है, वो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जितने भी शहरवासी हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की है, उसको अपनी प्रॉपर्टी माने। जैसे अपने घर में आप ध्यान रखते हो ऐसे बाकी जगहों का भी ध्यान रखें। पब्लिक के लिए है, अगर ये ख़राब होगा तो उसको नुकसान भी होगा। बाकी क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी अच्छे ढंग से मेंटेन है। इट्स ऑल अबाउट कि जो लोग इस एरिया में आते हैं, तो हमने वहाँ पे अब एक चेतावनी का बोर्ड भी हम लगा रहे हैं कि मंच पे हर कोई वहाँ पे ना जाए, उसको तोड़े वगैरह ना। बाकी उसके कोई ऐसे क्वालिटी का ऐसा कोई इशू नहीं। सीलिंग का हमारे पास यहाँ वीडियोज़ आई हैं। बच्चे फुटबॉल जो है वो अनफॉर्चुनेट बात है, फुटबॉल सीलिंग के ऊपर ज़ोर से मार रहे हैं। आप उसकी इंटेंसिटी फिजिक्स समझ सकते हैं कि बॉल किसी स्पीड से लगेगा तो आगे फिर क्वालिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमने लिया है कि चेतावनी वहाँ लगाई जाएगी
और वहाँ CCTV कैमरा हमने इस्टेब्लिश किया है। पर ठीक है, बच्चे हैं, कई बार चीज़ों का नहीं पता चलता, तो उस वजह से अभी उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई की जाएगी। पर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइड करें बच्चों को, और हमने वहाँ पे चेतावनी का वो लगा भी देंगे बोर्ड जैसा। और फिर उसके बाद अगर उसके बाद कोई करेगा तो वहाँ CCTV 360 डिग्री व्यू का लगा है, तो वी कैन सी कि कौन करेगा, फिर एक्शन लेंगे। उससे पहले प्लीज़ मतलब हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी है गवर्नमेंट की, उसकी तरफ लोग थोड़ा सा अगर अच्छे ढंग से सेंसिबल रहेंगे तो अच्छा। शिमला में भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा है कि कांग्रेस के राज में पूरे हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया पनप रहा है और जब से कांग्रेस सरकार हिमाचल में बनी है तब से प्रदेश में क्राइम की दरें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल में अवैध खनन की दृष्टि से 7 महीने के अंदर 4360 मामले सामने आ चुके हैं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कानून की व्यवस्था है वो चरमरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है, और जिस प्रकार से क्राइम रेट और अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं उससे हिमाचल प्रदेश की छवि पूरे देश के अंदर खराब हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों ऊना में जिस प्रकार से मुजरिमों के द्वारा पुलिस को ही दबोचा जा रहा था, उससे मुजरिमों के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ये पूछती है कि ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है। शिमला के IGMC में MRI के लिए बुलाए गए मरीजों को सुबह से रात तक बिठाने के बाद वापस घर भेज दिया गया। इन सभी को मशीन खराब है ये बताकर यह कहा गया कि अब आप घर चले जाइए। साथ ही जिन मरीजों ने ज्यादा पूछताछ की तो उनकी पर्चियां फाड़ दी गई। इस अव्यवस्था से नाराज मरीजों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि वो पहले जांच करवाएंगे और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। ऐसी चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के अंदर सबसे पहले अटेंशन, करुणा और दूसरों को सुनने की ताकत होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो इट्स अ हाईली पनिशेबल ऑफेंस, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। Has happened, then it will be investigated and inquired कि किसी का हुआ किसका नहीं हुआ, which is wrong. Anything wrong will be duly punished. और आपकी आवाज को साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कांगड़ा के ASP हितेश लखनपाल ने इसे लेकर सतर्क किया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सी एप्स बन गई हैं जिसमें साइबर अपराधी आपकी आवाज और फोटो का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसी घटनाओं का अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में किसी शख्स, किसी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार की ओर से वॉइस या वीडियो कॉल प्राप्त करने के बाद पुनः पुष्टि करें। दोबारा फोन करके पूछें कि क्या आपने ही फोन किया था, क्या आपकी ही आवाज है, क्या आपने ही मुझसे पैसे मांगे। ये जरूर तय करें कि क्या आपने ही किसी प्रकार से मांग की है पैसे की या नहीं। देखिए, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, काफ़ी ऐप्स बन गई हैं जो कि आपका वॉइस सैंपल लेके, किसी की भी आवाज़ का सैंपल लेके बात उसकी, मतलब अगर 4 सेकंड का सैंपल किसी का मिल जाता है उन लोगों को, साइबर फ्रॉड्स को, तो उसको वो सैंपल को यूज़ करके आपसे 2 मिनट तक उसी से बात कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी मदर का फ़ोन है, बेटे का फ़ोन है, मासी का फ़ोन है या किसी फ्रेंड का फ़ोन है। और इस वॉइस कॉल के माध्यम से लोग खुशी के मौके को लेके, दुख के मौके को लेके, एक्सीडेंट, हेल्थ, पैसे मांग रहे हैं और लोग पैसे दे रहे हैं। ये कंफर्म ज़रूर करिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, ये बड़ा टफ टाइम आ रहा है। अभी पीछे जो साइबर फ्रॉड्स थे तो नॉर्मल हमें पता लग जाता था कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर अब ये और भी एडवांस हो गए हैं। तो मेरी जनता से यही अपील है आप लोगों के माध्यम से कि थोड़ा सचेत रहें, अलर्ट रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह का जब भी कभी कोई फ़ोन आता है उसको दोबारा कॉल करके ज़रूर रीचेक करिए कि आपने ही कॉल किया था, चाहे वो वीडियो कॉल है चाहे ऑडियो कॉल है। और सोलन की कोटो पंचायत के बलाना गांव में 9 जुलाई की रात को जबरदस्त भूस्खलन हुआ जिसमें गरीब परिवारों के 3 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तबाह हो गए और 2 घरों में दरारें आ गई हैं। 10 जुलाई से कुछ परिवार जटोली मंदिर में रह रहे हैं। प्रभावित अनीता वार्ड मेंबर भी हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय पंचायत, प्रशासन और सरकार से प्रभावित परिवारों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली है, लेकिन सरकार उनके घर बनाने में मदद करे। इस गांव के ही रहने वाले 70 साल के सोहन लाल मलबे में तब्दील हुए घर को देखकर भावुक हो जाते हैं। उन्होंने भी प्रशासन से घर बनवाने की गुहार लगाई है।
कोई मौका नहीं मिला। मैं वार्ड मेंबर भी हूँ। एक दिन पहले तो मैं पूरे वार्ड को, ऊपर वाले वार्ड को खाली करवा के आई सारे, तो वो लोग जैसे खाली उनका मकान कराया, अपना भी थोड़ा सा नाशपाती जारी थी आगे से, और कुछ नहीं, ये था, ये चाचा जी का मकान था। ये एकदम उठे कि रात को 2:30 बजे अचानक ऊपर पत्थर की आवाज़ आई दीवार पे लगने की। एकदम इन लोगों ने बोला कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। फिर वो चाची वगैरह ऐसे भाग गए, मैं भी भाग गई, सास वगैरह सब भाग गए। बच्चे जैसे ये कपड़े बिना कपड़ों के, जो एक चुन्नी वगैरह थी या पैरों में बिना चप्पल वगैरह के, ऐसे ही भागे हम लोग आधी रात को 2-2:30 बजे। मतलब ये नहीं पता लगा कि कहाँ से पत्थर आ रहा, क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा हमारे को। बस जान बचाई। हमारे पड़ोसी है परे, उन लोगों को फ़ोन किया, फिर वो आए हमारे को, वो परे बच्चों को कुछ लेके, कुछ लोग हम ऊपर यहीं रहे। मतलब 2-2:30 बजे जान बचा के भागे। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो सामान बचा होगा उसको निकाल रहे हैं, लेंटर तोड़ के। कुछ दबा हुआ, कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बाकी जिस दिन ये आया, मतलब 2:30 बजे मेरी जाग खुली जैसे रात को, मैंने इनको नीचे सारे आवाज़ें मारी, इधर सारे नीचे को आर पार सब उठ गई है। बस 2 सेकंड की बात हुई, मतलब ये यहाँ को निकले और पीछे से। इस वक्त हम सोलन ज़िला की कोठो पंचायत में हैं, और कोठो पंचायत का जो बलाना गांव है, यहाँ पर हम हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह की तबाही यहाँ पर हुई थी, और सामने ज़रा ऊपर की तरफ देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कुदरत जो है आफत बनकर यहाँ पर टूटी है। जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनकी उम्र भी जो है 60-70 साल हो गई, एक छोटा सा पत्थर भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर अब तस्वीरें क्या है, बहुत सारे मकानों को खतरा हो गया है। यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर कुछ खुदाई कर रहे हैं। ये आपको बता दें, ये एक घर है जो पूरी तरह से ढह गया है। जीवन भर की पूंजी इसमें लगाई थी, और अब कोशिश की जा रही है कि अब इस घर के अंदर जो है, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है, इसके अंदर कुछ मिल जाए जो घर के लिए कुछ सामान जो है आगे के लिए काम आए। दिहाड़ी मजदूरी करके लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब किस तरह से ये अब मलबे में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर अब आस यही बची है कि किसी तरह से कुछ मिल जाए जो आगे के लिए काम आए। लेकिन यहाँ पर अभी तो अस्थाई घर है, किसी ने मंदिर का सहारा लिया है, तो कुछ जगह पर किसी को जो है कोई और सहारा मिला है प्रशासन की तरफ से, कोई रिश्तेदारों के पास है। लेकिन संकट अब आगे का है कि अब आगे चलेगा कैसे। वो छत जो है, वो जो कभी होती थी, सुरक्षित महफूज रखती थी, वो छत अब नसीब हो पाएगी या नहीं। सोलन से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसके साथ ही नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।